दोस्तों एलियन यानी कि जगह पर भी इंसान मौजूद है। अंतरिक्ष में जीवन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की माने तो इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से दे पाना मुश्किल है कि हमारे अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन है। मगर इस सवाल पर विचार किया जा सकता है। हमारी पृथ्वी पर पनपते जीव को हम देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों प्रजातियां मौजूद है, मगर आज भी सैकड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारी जानकारी से बाहर है, जिनमें कई समुद्री जीव शामिल है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी पर ही मौजूद कई जीवों से अपरिचित हैं, उनके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए, तो भला हम ये कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन मौजूद नहीं है। आज हमें पता है कि ब्रह्मांड में नक्षत्र, तारे और ग्रह और उपग्रहों की संख्या इतनी अधिक है जितनी तो पृथ्वी के सारे समुद्र के रेत के एक कण कण को जोड़ दिया जाए तो भी इनकी संख्या कम पड़ जाएगी। पूरा ब्रह्मांड तो दूर की बात, हमारे मीडियम आकार के गैलेक्सी मिल्की वे में भी तारों की संख्या 150 अरब से भी ज्यादा है। तारों को हम सूर्य ही समझ सकते हैं। इन स्टार के कई ग्रह और पिंड चक्कर लगाते हैं और उनके भी कई उपग्रह। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में ग्रहों की संख्या कितनी अधिक हो सकती है। मिल्की वे गैलेक्सी इतना विशाल है कि इसमें दसियों लाख अलग अलग सभ्यताएं हो सकती हैं। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद है। इन गैलेक्सियों में खरबों नहीं बल्कि अनगिनत तारे मौजूद है, जिनमें अधिकांश स्टार्स के पास तो अपना सौर मंडल है, जिनमें हमारे ही सौरमंडल की तरह कई सारे ग्रह और पिंड मौजूद हैं। इसके साथ ही ब्रह्मांड और हम इसे एलियन द्वारा निर्मित यान मानते हैं। इस अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क या तस्तरी के समान होता है। यह ऐसा दिखाई देता है जिस कारण इन्हें उड़न तस्तरियों का नाम मिला है। काफी लंबे समय से प्रगति उड़न तस्तरियों, विचित्र यानों के देखे जाने और उनके द्वारा अपहरण आदि की कहानियां काफी प्रचलन में रही। मगर दोस्तों, अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा जांच के बाद इन्हें पूर्ण रूप से संदेह की नजर से देखा जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह विचित्र दिखने वाले यान संभवतः जासूसी में प्रयुक्त होने वाले यान होते हैं। ज्यादातर उड़न तस्तरियों की घटनाएं या तो पृथ्वी का ही कोई यान है या फिर हो सकता है वायुमंडल में प्रवेश किसी खगोलीय पिंड का है। दोस्तों, इनको संदेह की नजर से तब देखा जाता है जब हमेशा से ही विदेशी ताकतवर सरकारों ने ऐसे प्रग्रही यानों की गतिविधियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है और कई सालों बाद भी इन ऑब्जेक्ट और इनकी जांच फाइलों को हमसे छुपा कर रखा है। मगर दोस्तों, हम अब इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कभी एलियन आकर हमारे आसमान में दस्तक दे सकते हैं। दोस्तों, जब दूसरे ग्रह से एलियन यहाँ आ सकता है तो इस बात से हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह सभ्यता हमसे काफी ज्यादा बुद्धिमान और विकसित होगी। दोस्तों, पृथक पृथक सभ्यता होने की वजह से हमारे अंदर बायोलॉजिकल भिन्नताएं तो होगी, बल्कि
कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क साधने में भी भिन्नताएं होगी, जिससे हमें उन्हें समझना कठिन हो जाएगा। दोस्तों, आज तक हमने यही माना है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं। पृथ्वी से बाहर इस ब्रह्मांड में जीवन की भरपूर संभावना है, मगर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश कैसे की जाए, पृथ्वी से बाहर की सभ्यताओं से संपर्क कैसे किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक नजदीकी ग्रहों और उपग्रहों पर हमारे अंतरिक्ष मिशन भेजकर उन ग्रहों के बारे में गहनता से स्टडी कर रहे हैं, ताकि इस सवाल का जवाब ढूंढा जा सके, क्या पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में हमारे अंतरिक्ष यान इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं है कि वे हमारे सौरमंडल से बाहर जाकर ब्रह्मांड में जीवन होने के बारे में पता लगा सके। दोस्तों, मानव निर्मित अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और वाइजर 2 जो सौरमंडल से बाहर जाने में सक्षम हुए, जिन्होंने हमें सौरमंडल के बाहर की काफी जानकारियां मुहैया करवाई,